Why are the parts of Rajasthan and Gujarat and the leeward side of Western Ghats drought prone? सो राजस्थान रीज़न हमने ऑलरेडी पहले देख लिया कि अरावली रेंज है. वो जो विंड्स है साउथ वेस्ट वो उसके पैरेलली मूव कर जाती हैं, तो वहाँ पर कंडेंसेशन होती नहीं है, मतलब प्रेसिपिटेशन या डज नॉट टेक्स प्लेस. दैट इज़ वाई वहाँ पर कम रेनफॉल है. गुजरात में इसलिए लेस रेनफॉल है बिकॉज देर आर नो हिल्स, माउंटेन रेंजेस भी नहीं है, तो विंड्स किससे टकरा कर वहाँ पर बारिश करेंगी. लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट जैसे कि तमिलनाडु में हमने देखा कि रिट्रेटिंग मानसून, मतलब जो मानसून जा रहा है वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाकर वहाँ पर कर रहा है रेनफॉल. बिकॉज व्हेन एयर डिसेंड्स इट गेट्स वार्म्ड अप ड्यू टू इट्स डिसेंड्स, यानी कि जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन कि माउंटेन है. अब अगर रेन बेयरिंग विंड्स यहाँ से आ रही हैं तो विंडवर्ड साइड है, और जब ऊपर से जब नीचे की तरफ जब एयर डिसेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड. ये लीवर्ड साइड है और ये विंडवर्ड साइड है. तो जब एयर नीचे डिसेंड होती है तो इट गेट्स वार्म्ड अप ड्यू टू इट्स राइजिंग टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी उसकी कम हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम, तो वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड आ जाती है, जिसलिए लीवर्ड साइड पे रेनफॉल नहीं होती. Few questions will be now repeating, so definitely I'll be discussing only the few now. So जैसे explain the breaks in rainfall phenomena associated with monsoon. तो मानसून में वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं, मतलब मानसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, राइट. वेट एंड ड्राई स्पेल्स, हमेशा बारिश नहीं होती रहती है. रेनलेस इंटरवल्स होते हैं, जैसे कुछ दिन के लिए हुई फिर नहीं हुई फिर वापस स्टार्ट हुई, और वो है मानसून ट्रो. फॉर वेरियस रीजन ट्रो एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. ये जो ट्रो मतलब विंड का फ्लो, विंड का जो फ्लो है वो नॉर्थवर्ड साउथवर्ड जाता आता रहता है, विच डिटरमाइंस द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. और उसी की स्पैटियल मत भी लिखो तो यू कैन जस्ट राइट दिस मच दैट दे आर इंटरप्रेटेड विद रेनलेस इंटरवल्स. मतलब रेन्स के साथ कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जिस पे रेन नहीं होती. ये जो मानसून में ब्रेक्स हैं आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रो, और फॉर वेरियस रीजन ये ट्रो जो है वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता रहता है, एटलीस्ट इतना लिखो. ऑन द अदर हैंड वेन एवर द एक्सेस शिफ्ट क्लोजर टू हिमालयाज, अगर ये जो ट्रो का एक्सेस है वो अगर हिमालयाज, व्हेन द एक्सेस ऑफ मानसून ट्रो लाइज ओवर द प्लेन्स, मतलब जब ये मानसून ट्रो मानसून विंड्स प्लेन्स के ऊपर से गुजर रही हैं तो रेनफॉल अच्छी होगी उन जगहों पर. बट जब ये हिमालयाज की तरफ जाएंगी तो ज़्यादातर ड्राई स्पेल्स होते हैं, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पर बारिश नहीं हो रही. वाइड स्प्रेड रेन अकर्स इन माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ हिमालय. तो उस टाइम पे जो पहाड़ों वाला एरिया है वहाँ पर रेन होती है, प्लेन्स में तब रेन नहीं होती. मानसून विड्रॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. अर्ली दिसंबर में मानसून पूरी तरीके से चला जाता है कंट्री से. मानसून आर नोन फॉर द वेगरीज एंड अनसर्टिनिटीज. सेम ऊपर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, वेगरीज मतलब उसकी अनियमितता, मतलब कहते हैं ना कि हर वक्त कॉन्टीन्यूस ऐसा नहीं है कि ओके हमेशा ही बारिश होती रहेगी या कुछ ऐसे है. मानसून आर नोन फॉर द वेगरीज. द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स कीप ऑन वेरिंग. कभी बहुत ज़्यादा मानसून आ जाएगा, फ्लड आ जाएगी किसी जगह पर, कहीं पे बिल्कुल ही बारिश कम आएगी. ड्यूरेशन भी उसका फिक्स नहीं होता, कभी हैवी फ्लड्स कॉज कर देगा, कभी कहीं पे ड्रॉट्स आ जाएंगे. तो बहुत ही इरेगुलर और अनपंक्चुअल है ये मानसून. अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वाई डज मानसून राम इन मेघालय रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. अब मानसून राम जो है हमारा मेघालय में, वो खासी हिल्स में, गारो खासी जैंतिया 3 टाइप की हिल्स हैं, तो उसमें से खासी हिल्स में लाई करता है और उसको रेनफॉल मिलती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ समर सीजन. यहाँ पर हिल्स जो हैं वो फनल शेप्ड हैं. फनल यानी कि इस तरीके से, मतलब बहुत अंदर तक डीप वैली. सो द मॉइस्चर लेडन मानसून हैव टू टेक अ सडन राइज, मतलब एकदम से मानसून लेडन, क्योंकि वो बहुत स्टीप होने की वजह से हिल्स, वो एकदम से उठता है और इसकी वजह से बहुत सारी रेन लेकर आता है. वाई आर थिरुवंतपुरम एंड शिलोंग रेनियर इन जून देन इन जुलाई. भी जून में शिलोंग और थिरुवंतपुरम में ज़्यादा बारिश क्यों होती है. दीज 2 स्टेशन, तिरुवनंतपुरम मतलब बिल्कुल एज जो हमारा टिप है इंडिया का वहाँ पर, और शिलोंग जो है वो ईस्ट में है, रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, एंड दीज आर मोर इंटेंस. साउथ वेस्ट मानसून हमेशा जून में
ज़्यादा बारिश लेकर आती है। जुलाई में तो उसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाता है। चिरापुंजी रेनियर देन कोलकाता। चिरापुंजी मेघालय में लाई करता है, गारो खासी हिल्स में, वो फनल शेप्ड है, अभी अभी हमने देखा। वो मॉइस्चर लेडन विंड्स एंटर इनटू दिस हिल्स और उनको सेम सेम क्वेश्चन है, वो सडन राइज, दे हैव टू टेक अ सडन राइज, एकदम से ऊपर उठती हैं क्योंकि वो बड़ा फनल शेप्ड है, बड़ी स्टीप है वो हिल्स, और हैवी रेनफॉल। जबकि कोलकाता प्लेन एरिया में है और वहाँ पर इतनी हिल्स नहीं है, तो दे रिसीव लेस रेनफॉल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एनी थ्री मेन फीचर्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब जो साउथ वेस्ट मानसून है वो बे ऑफ बंगाल ना, मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जन So monsoon arrives at the southern tip of Indian Peninsula generally by the first week of June. Southwest monsoon winds वो डिवाइड हो जाता है अरेबियन सी ब्रांच जो अरेबियन सी से आ रही है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई पहुंचती है 10 डेज़ में और 10th ऑफ जून के करीब मुंबई में रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। मिड जून में अरेबियन सी ब्रांच जो है वो सौराष्ट्र यानी कच्छ एरिया सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंचती है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्ज होती है गंगा प्लेन्स में, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। इसीलिए दिल्ली रिसीव जनरली द मानसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। तो मतलब एक तो अरेबियन सी ब्रांच भी दिल्ली में मानसून लेकर आती है, बट क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो अरेबियन सी से आ रही हैं वो ऑलरेडी अपना काफ़ी मॉइस्चर शेड कर चुकी होती हैं ये महाराष्ट्र में, तो इतना मॉइस्चर बचता नहीं है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी दिल्ली को मानसून मिलता है। विड्रॉवल और द रिट्रीटिंग मानसून जो कि सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और ये वही विंड्स हैं जो मैं बार बार कह रही थी तमिलनाडु में विंटर्स में बारिश लेकर आती हैं। विड्रॉवल और रिट्रीट ऑफ मानसून इज रिट्रीट यानी वापस जाना, मानसून अब ऊपर तो आ गया, इंडिया में ऊपर की तरफ आ गया, अब वो वापस जा रहा है, तो वो रिट्रीट है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब स्लो प्रोसेस है। विड्रॉवल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। दिसंबर से जनवरी में कम्प्लीटली मानसून चला जाता है। पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में स्टार्ट होता है सितंबर में, मतलब हमारे पंजाब वाले एरिया में। बाय मिड अक्टूबर कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट से चला जाता है और हाफ ऑफ पेनिनसुला, मतलब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है सदर्न पार्ट, तो विड्रॉवल ऑफ सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला काफ़ी ग्रेजुअली नहीं होता, रैपिड प्रोसेस है। अब वी विल सी सम डिफ्रेंशिएट्स विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, जहाँ पर विंड्स आके टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, वहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, यानी वेस्टर्न घाट्स। लीवर्ड साइड ओवर विच विंड डिसेंड, मतलब माउंटेन के ऊपर या हिल के ऊपर चढ़ के विंड नीचे की तरफ उतरती है, यानी हिल्स का ऑपोजिट दूसरे वाला पीछे वाला हिस्सा, उनमें वो जो विंड जब नीचे उतरती है तो वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाती है, इसलिए लीवर्ड साइड पे ज़्यादातर कम रेन होती है। फॉर एग्जांपल पुणे लीवर्ड साइड पर है वेस्टर्न घाट्स के, तो वहाँ पर कम रेन होती है। फिर हम देख लेते हैं लू तो बहुत हॉट फीचर है वेदर सीजन का, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं, और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोल्ड वेदर सीजन। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम देखते हैं कि कई बार अक्टूबर में या ऐसे मंथ्स में ना एकदम से तूफ़ान आता है, आंधी तूफ़ान, वो मेडिटेरेनियन सी, मतलब आप देखो इंडिया के नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, मतलब जहाँ पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के उधर मेडिटेरेनियन सी है, वेस्टर्न एशिया, वहाँ से लो प्रेशर सिस्टम में से विंड्स ओरिजिनेट करके इंडिया की तरफ आती हैं, और इंडिया की तरफ दीज विंड्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और बहुत विंटर रेन्स लेकर आती हैं। जनवरी में जो बारिश होती है, स्नोफॉल आती है माउंटेन्स में, और टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस। राबी क्रॉप्स जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली विंटर विंड्स। अच्छा, लू का देख लेते हैं। गस्टी स्टॉर्म्स हैं, मई के मंथ में होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। टेम्प्रेरी रिलीफ, क्योंकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं, थोड़ा रेन और कूल ब्रीज आती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लू आपको लग जाए इन विंड्स पे डायरेक्ट एक्सपोजर हो तो वो फैटल भी हो सकता है, आप कई बार फेंट कर जाते हो। फिर आता है हमारा साउथ मानसून विंड्स,
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और विंटर मानसून यानी नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में कंपैरिजन। दे ब्लो ड्यूरिंग रेनी सीजन जून टू सितंबर। हाई प्रेशर एरिया जो सी पर होता है, लो प्रेशर एरिया समर्स के टाइम पे लैंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया जो होता है। इंडिया रिसीव मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम दीज विंड्स। इनकी वेलोसिटी याद रख लेना 30 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर पार्ट ऑफ इंडिया को यहीं से रेन मिलती है। और वहीं हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स विंटर के टाइम पे ब्लो करती हैं। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, इनमें रेनफॉल बहुत कम है, लो वेलोसिटी की विंड्स हैं, तमिलनाडु में रेन लेकर आती हैं। देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर दैट आई नीड टू डिस्कस, मोर ओवर क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर की बिगनिंग में ही हमें करना चाहिए था। हिमालयन माउंटेन चेंज, सो इट प्रोटेक्ट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। जैसे चाइना में बहुत कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं, तो हिमालयाज़ हमें उन कोल्ड विंड से बचाता है। अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो हमारा पूरा नॉर्दर्न पार्ट वॉज माइट हैव बीन स्नो कवर्ड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, वो विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल लेकर आती हैं। लो प्रेशर रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत ड्यूरिंग समर के टाइम पे लो प्रेशर एरिया, विंटर्स के टाइम पे हाई प्रेशर एरिया। समर में लो प्रेशर एरिया होता है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, वही अफगानिस्तान एंड ऑल। दिस इंक्लूड्स अ बर्स्ट ऑफ मानसून इन आवर कंट्री, जिसकी वजह से मानसून हमारे कंट्री में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है मिडल ऑफ द इंडिया, मिडल ऑफ द कंट्री। हाफ ऑफ द कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है वो ट्रॉपिकल एरिया है, और जो नॉर्थ में है वो सब ट्रॉपिकल एरिया है। सो इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का क्लाइमेट देखा जा सकता है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो, that's it, I think. So this answer gets completed over here.